आप अगर सोचते हैं कि ट्रैवल फोटोज को सोशल मीडिया पर डालना तभी रिस्की है जब फोटो में लोकेशन टैग या फिर जीपीएस डेटा हो, तो ये सोच अब बदलने वाली है। मैकेफी की नई रिसर्च के मुताबिक एआई सिर्फ फोटो के अंदर मौजूद विजुअल्स क्लू को देखकर भी ये अंदाजा लगा सकता है कि फोटो कहाँ क्लिक की गई थी, और इसके लिए फोटो में जीपीएस टैग होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आप लोकेशन शेयर किए बिना भी अनजाने में अपनी लोकेशन का हिंट दे सकते हैं। आखिर एआई ये पता कैसे लगाता है और इसका फायदा स्कैमर्स कैसे उठा सकते हैं, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। Hi everyone, you are watching NBT Tech on the Go. I'm your host मोना दीक्षित। मैकेफी ने इस रिस्क को समझने के लिए 21,000 से ज्यादा ट्रैवल फोटोज को 2 अलग-अलग एआई मॉडल से टेस्ट किया। रिजल्ट में काफी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। एक एआई मॉडल करीब 91% इमेजेस की लोकेशन सही पहचानने में कामयाब रहा, जबकि दूसरे ने करीब 87% इमेजेस को सही आइडेंटिफाई किया। यानी फोटो में जीपीएस मेटा डेटा या लोकेशन टैग मौजूद ना होने के बावजूद भी एआई इमेजेस को देखकर लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर एआई ये करता कैसे है। दरअसल एआई सिर्फ फोटोज में मेन सब्जेक्ट को नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे मौजूद छोटे छोटे क्लूज को भी देखता है और फिर उनको एनालाइज कर सकता है। जैसे कि फोटोज में बनी बिल्डिंग, रोड साइन, शॉप बोर्ड्स और स्ट्रीट मार्किंग लैंग्वेज, लोकल डिजाइन, लैंडस्केप और माउंटेन जैसी चीजों को एआई एनालाइज करता है और फिर ये बता सकता है कि ये फोटो कहाँ पर या किस लोकेशन पर ली गई है। कई बार एक फोटो में आपको ये चीजें इतनी सामान्य लगती हैं कि आप सोचते भी नहीं है, इससे लोकेशन का पता चल सकता है। लेकिन एआई इन डिटेल्स को एक साथ देखकर काफी एक्यूरेट गैस कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सिर्फ लैंडमार्क वाली फोटोज ही रिस्की नहीं है। मैकेफी ने अपने टेस्ट में देखा कि उन फोटोज की भी लोकेशन आसानी से एआई ने पता लगा पाई जिनको पहचान पाना काफी मुश्किल था। यानी बीच, होटल रूम या नेचर की सामान्य फोटो भी कुछ ऐसे विजुअल्स क्लू दे सकती हैं जिन्हें एआई पढ़ सकता है। अब असली खतरा यहाँ शुरू होता है। मान लीजिए आप वेकेशन पे गए और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कुछ फोटोज डाल दी। आपने कहीं भी नहीं लिखा कि ये फोटो किस शहर या किस कंट्री में ली गई है और फोटो में कोई लोकेशन टैग भी नहीं की। लेकिन अगर कोई स्कैमर एआई की मदद से आपकी फोटो से लोकेशन का अंदाजा लगा लेता है, तो वो उसी जानकारी का इस्तेमाल करके आपको और ज्यादा स्कैम वाले मैसेज भेज सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक एसएमएस या ईमेल आ सकता है कि आपके बैंक अकाउंट या कार्ड में उस जगह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है जहां आप हाल ही में ट्रैवल कर रहे हैं। मैसेज में आपकी असली ट्रैवल लोकेशन का नाम देखकर आपको लग सकता है कि ये सच में बैंक का अलर्ट है। यही सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा खतरा है। स्कैमर को आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं होती है, बस इतनी जानकारी चाहिए जिससे उसका फेक मैसेज आपको रियल लगे। और सिर्फ बैंकिंग स्कैम ही नहीं, स्कैमर ये भी कह सकता है कि आपके होटल स्टे के दौरान पेमेंट इशू हुआ है या आपके अकाउंट में किसी दूसरी कंट्री से लॉगिन अटेम्प्ट हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपकी एक ट्रैवल फोटो उनके स्कैम को और भी रियल बना सकती है। अब सवाल ये है कि क्या हमें ट्रैवल फोटो पोस्ट करना बंद कर देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट होकर बस हमें प्ले करना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका है कि ट्रैवल के दौरान रियल टाइम फोटोज पब्लिकली पोस्ट करने से बचें। अगर आप वेकेशन पे गए हैं तो फोटोज घर लौटने के बाद पोस्ट करें। इससे आपको फायदा होगा कि कोई भी इस तरीके का स्कैम अगर आप तक आएगा तो आप समझ पाएंगे कि वो एक असली मैसेज नहीं बल्कि स्कैम है। और दूसरा तरीका ये है कि सोशल मीडिया पोस्ट की प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें और कोशिश करें कि आपकी ट्रैवल फोटो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें आप जानते हैं। तीसरा और सबसे ज़रूरी तरीका ये है कि अगर आप ट्रैवल के बाद आपको अचानक कोई मैसेज, ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज मिलता है जिसमें आपकी लोकेशन का जिक्र करके आपको तुरंत कोई एक्शन लेने के लिए कहा जाता है, तो उसे देखकर तुरंत भरोसा नहीं करना है। इस रिसर्च से साफ पता चल रहा है कि आप अपनी एक ट्रैवल फोटो डाल के अपने आप को कितने बड़े रिस्क में डाल सकते हैं। इसलिए इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करने से पहले एक बार सोच लें और उसके बाद ही अपनी फोटो को पोस्ट करें। ऐसे और भी रिसर्च बेस्ड डेटा जानने के लिए आप एनबीटी टेक को फॉलो करते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपनी फोटो पोस्ट करने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखें।